जेसीएन न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़का गांव में हुई दर्दनाक घटना। आज उसके परिवार से बातचीत करते हैं, जिनमें उनकी बुआ और अरमान प्रिंस के पिताजी के साथ जेसीएन न्यूज की ये बातें जरूर सुनिए। लुहार के भी, एड़िया के भी, साठ के भी, बामण के भी, कोई प्लान बनाया, कोई पीछे प्लान बनाया का जी। देखो किसी के दुश्मनी थी, मतलब सारे कोई दुश्मनी नहीं थी। 14-15 साल के जी बच्चे हैं जो देखो छोटी छोटी उम्र के है, जो हथियार अरमान प्रिंस पे ठाए गए जी। वो ऐड बच्चा हथियार नहीं ठा सकता जी। जो दो बंदे बीच में साजिश देने वाले हैं जी, वो बंदे लकड़ी कोई पेश नहीं हो रहा। बड़ा बंदा की जी साजिश करी हुई है, जो जी वहाँ हथियार जुड़े गए। आप ये बच्चा ना कोई छोटी सी दुकान पे चीज लेने खतर में जा जानकारी करेंगे, बच्चा या चीज क्या करेगा। वो ऐड बच्चा नहीं चीज खरीद सकता जी। जो गंडासी है जी नवी, वो बच्चे नए बच्चे अच्छे प्लासा के साथ में पेचा के साथ जीवा जुड़ी हुई है जी गंडासी। जो मोटरसाइकिल की गरारी है जी, वो गरारी भी जी आपके इसके बच्चे के नहीं हाथ की दई हुई है, वो भी किसी बड़ा बंदा की दई हुई गरारी है। तो जी आप अरमान के पिताजी हो। तो ये घटना के बारे में बताइए, जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, इतनी बेरहमी से इनको मारा गया है, जो पूरे भारत के अंदर ये वायरल हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार से ये दयनीय घटना की गई है। धन्यवाद। देखो जी, अच्छे संस्कार के बच्चे हैं, अच्छे पढ़े लिखे कर दे। हमारा तो घर कदे 7 बजे तक बाद बाहर भी खुल गए घर पर रह करते जी। और आपके बेटे का क्या नाम था? अरमान था जी। कौन सी क्लास में गए? 10वीं क्लास में फर्स्ट मेरिट लिया था जी, 80% नंबर आए थे जी। अच्छा, मेरिट है जी। हाँ जी। ठीक। तो यो 11वीं में +1 में हो गया था जी। और मेरा भतीजा चाचा भतीजा तो मामे यहाँ, चाचा भतीजा अरमान और प्रिंस थे। मेरा लड़का अरमान था और भतीजा लड़का नाम प्रिंस था। नाता था चाचा लगा। हाँ, नाता भी सगे थे। हाँ, सगे चाचा भतीजा एक उठी वर्ग हैं, सगे चाचा भतीजा। इसका बात जी माना कोई भी रानी केस सजन रच दिया। हमारे बच्चे तो जो कुछ उड़ा कर हमारे कुछ बगड़ में कर उड़ा पशुआ ने चारा पान खातर गए थे 5:30 बजे ही। 5:30 बजे चारा पान गए तो बच्चे माना नहीं मेरा और तुम्हारा घर मान नहीं बोला उसने। वह बकाया का ले गया उनने, भाई पार्टी देवा स्कूल में पास हो था मेरी मम्मी। फिर वो रहता है नहीं, जिस दिन रिजल्ट है उसके बाद पार्टी की बोली बात। हाँ हाँ, पार्टी वही बच्चे बोल रहे हैं स्कूल के। वो ले गया जो हर टाइम बगड़ में था, बगड़ फूल लगा में देहात में कुछ भी कह ले। हाँ, वो रहता है उसने पहला डो है कैमरे की वजह से आ रहे हैं जो दो, एक मोटरसाइकिल है, एक या एक्टिवा पे डो हैं बच्चे और मोटरसाइकिल पे डो हैं। उसने पहला हमारा था ड्रेन बोला, क्लासी बोला जिसने। ठीक है जी। ओड़ा 4 किलोमीटर पड़े हमारा था ड्रेन तो, और दोनों से पड़े 6-7 किलोमीटर। ओड़ा उनने दरियामंद करे हैं बच्चे सारे। हमारा तो 1-2 गांव का भी गया, उनने आगे बढ़ते भी देखे हैं। तो वह बढ़ते देखे हैं सारे, वह फिट कर दिए उनने। पहला हथियार पहला जमा कर रखे थे उनने। कितने के बच्चे थे जो ठहरे हुए? 2 ही गए हैं। 11 बच्चे थे जी। हाँ, तो वहाँ ढोने के बाद अरमान मानी है जो तुम्हारा का बलवान का लड़का है, वहाँ फिर पाछा था पार्टी देवांगे स्कूल में, स्कूल की पास होने की। और चलो भाई, वो उन्हें बिठाया ले गया जी। वह ले गया 6:30 बजे। 6:30 बजे के बाद तो 7 बजे तो वहाँ कुछ भी गोंदा कैमरे बता हमें जी। 6:50 पर तो है लिए जी वापस काम करके उनका बेरहमी का कत्ल कराया जी। और जो रिपोर्ट है डॉक्टर की वो भी बता रही है। डॉक्टर ने कहा भी 11 और 14 तो प्रिंस का गड़ासी में रखी है, 11 और 17 में रखे जी अरमान का। 10 इंच बिठा रखी है अरमान का और 3 इंच बिठा रखी है प्रिंस का। फिर वो आगे तो मैं फोन लगे करने, एक कीपैड फोन ले रहा था मेरा लड़का। वो मैं फोन घर पे मैं खेत में जा रहा था जी।
खेत में आया, मैं भाई खड़ा है, तो पापा नु कहे राजेंद्र का जा रहा, उसका गला पटे करता जी सिलेंडर, हमारा जिम्मेदारों का लड़का गला ओड़ा फोन करया, नु दादा उरे तो नहीं आया, चलो वहां नहीं आया जी। फिर माना फोन करे गए फोन नहीं उठा जी, मारा फोन नहीं उठा दे, और भी गात में न्यूज सनाटा होंदा रहा भाई फोन तो ठहलन दा, फोन नहीं उठाए जी। तो कुछ समय लगता रहा, हम इकट्ठे हो गए सारे, सरपंच का गए, भाई सरपंच साहब लड़के नहीं मिल रहे कड़ीगी, पर फोन नहीं ठहरे, पसीना आया जी गाता हमारा, इसके घर तक 2 बच्चे लिगड़ के बग गए, तो क्या बनाएगी जिस पे। फिर मैं सरपंच में भी उठ गया, और जिम्मेदार भी उठ गए, और जाता लोहारा के भी थे, कुछ और थे, मारा गला हम 40-50 लिगड़ गए जी काम मेरे। तो सरपंच साहब ने लोकेशन पे SHO साहब पे तो लोकेशन ली, उसने धनौरी की लोकेशन बताई टावर की, ओडामा में ढूंढते रहे, जोड़ के पास पार्क कलोवा को गंदा नाला, कदे गंदा नाला में कोई धक्का मार के गेड़ गया हो, ओडा को माना पेड्डे भी खड़े थे, गाड़ बोझे भी खड़े थे, उनमें को सारा को देखा जी, माना नहीं मिलिया माना। तो मैं 2:30 बजे घर पे आएगी, मैं चलो देखांगे सवेरे देखांगे भी। 2:30 बजे आने के बाद मैं सरपंच लोग हट गए सारे एक जगह, किसी ने एक लड़का ने बोलिया नुका उसका गला अरमान जो माननी है बलवान का लड़का, भाई उसका गला देखे हैं। हम उसका घर पर गए जी, रात के 2:30 बज रहे, 2:30 तक कुछ ऊपर था टाइम 5 मिनट। एक बात मारी जी, बरला गेट है और कमरा लग 30 फुट पड़ा जी मकान। तो उसका अंकल भी था, उसकी आंटी भी थी, उस पे अंकल पे 3-4 बालक भी हैं, और बलवान पे भी 5-6 बालक हैं, उसकी दादी भी थी, और बलवान भी था, उसकी बहू भी थी। एक ही आवाज में सारे बाहर रह गए। उन्होंने यहाँ को नहीं पूछा मेरे से भाई तो के लेना आया, के बात है, तो छोरा ने पूछा क्या अंदर रुक के मारा है, कुछ नहीं बोले जी। वाई अरमान माननी है जो वाई बाहर आया, उसने मेरे से एक बात कही, दादा की बात है, मैं रिश्ता में दादा लागू जी, नुका दादा की बात है, माँ तेरा कल हमारे लड़के बच्चे गए थे, नुका मिलना तो रहता है 2 किले छोड़ के, मतलब दुकान है टायर पेंचर की, नुका मैंने तो उड़ा ले गया थारी बैठक लो छोड़ दिए दादा का, साफ हो गया। तो इमाम ने के बेरा भी इनसे बहन तो जो इमाम वहीं पूछ लिया हमने। तो फिर हम घर पाए गए जी, घर पाने के बाद कोनी दिल थी क्या हमारा, बैठ के पानी पुनी पिया, 4:30 बजे हमारे बच्चे फिर निकल गए, लोकेशन का शायद धनौर की लोकेशन बताई थी। तो गांव में जाकर लॉसमेंट करवाई बच्चे ने, 5 बजे 5:30 बजे लॉसमेंट पूरा गांव में करवाई दी थी। धनौरी जगह हमारा भाई है, धनौरी गांव पड़ोसी है, वंडी हमारा। थोड़ा लॉसमेंट कराने के बाद तो बोले भाई क्लासी बार देख लो, ढूंढो भाई कड़िए, वहां अपने 5-4 महीना निकल गए, 5-4 महीने क्लासी ड्रेन बोलना जी ना, ओड़ा निकल गई जी में। ओड़ा कुछ भाई गांव में कैमरे लग रहे चेक करने, पूरा पंडिता घर है जी गोला का ऊपर धनौरी वाला रास्ता पे, कुछ ये भाई लग रहे थे चेक करने। मैं नीचे खड़ा था मोटरसाइकिल लेके, भाई देखेंगे, मेरे बच्चे भी थे साथ में और भाईचारा भी था। तो एक लड़का ने फोन करे, मेरा भतीजा ने, बहुत अच्छा खड़ा है भाई, माहौरा मोड़ पर खड़े हैं, धनौरी मोड़ पे, कोई है तो नहीं करे लो है जी। तो जब लिगड़ गया तुम्हारा जी, न्यू कह दिया कोई है तो नहीं, मैं कुछ तो घटना घट गई। तो उसने न्यू कहा साइड में हो, मैं साइड में हूँ, रहने दो कड़िया ना फिरो, अब आना तो उजड़ गए और बस डेड बॉडी है पड़ी है। तो उसके बाद जी अपना हाहाकार मैच की मार में बाकी नहीं रही कुछ नहीं। सूचना देने वाला कौन था जिसने बताया आपको? ये अभी बताया ये मेरे हमारे तीजे थी टब्बर के, हमारे बालक थे जी, वो तो पहुंच गए, पहुंच गए जी सारे, पूरी रात देख का एक घर आए गए थे, फिर उसका अरमान मानी अगर अभी गई, उन्होंने भी बताया कुछ। फिर आ गया जी सरपंच, सरपंच उसी टाइम सरपंच ने SP साहब लो, DSP लो, सब लोग फोन किया, तो सारा प्रशासन आ गया वहाँ। तो वहाँ डेड बॉडी को जो भी कार्रवाई करी है उन्होंने करी। पहुंचे क्या देखा आपने? मैं नहीं गया जी, मैं तो बाद में ले गया, मैं तो रोंदा पिटदा, मेरे पर कड़ा नहीं जा, पूरा गांव पहुंच रहा, मेरा पूरा गांव गुआंढ जितना मेरा पूरा गांव एक नाका में गया, धनौरी भी, भरता भी, शांगण भी, संगपुरा भी, और के कुछ पंजाब में गिलोली है वह भी सरदारों का गांव है, हमारा पूरा एक नाका में लिखने के पूरा भट्टा तो लेगा धनौरी लग पूरी भीड़ थी
भाई न्यू बीच में रास्ता नहीं था भाई, निकलने का कोई रास्ता है। कोई रंजिश मतलब की थी या कोई पहले लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जगह नहीं। उनका परिवार के साथ अच्छे हमारे रिलेशन, अच्छी बोलचाल है, आराम रमैया बहुत है। पूरा गांव का गलत है, पूरा गांव में मरता कोई न्यू कहते नहीं भाई, लड़ाई झगड़ा कोई भाई मना है न्यू कहते भाई, एक दिन भी मम न्यू कहना है भाई कोई सारे बच्चे इस तरह के हैं उस तरह के हैं, ये मीडिया वाले छाना है। मम उस सबूत मांगा उस बात का, बस सबूत दे दो जो हमारे बच्चा में इतना खोड़ था मारता कंधे नहीं, मम उसका रोकथाम कर दे, सरपंच तक कर दे, पंचायत कर दे, माना भेरे वो नहीं है इस बात का। या तो झूठी साजिश रची गई है जी भाई केस ढीला हो जाए और हमारे बच्चे लिगड़ जाए, या तो आपने मीडिया वाले बेरा पूरा भारत में फैल दिया, पूरा हरियाणा ने बेरा भाई पूरी गंडासियां गल है उन्ना आप माननी है भाई। हाँ मानना तो गांव के मैं न्यूज को घिसक बम्मा गांव के इस तरह काम कर सके, लिगड़ के हमारे किरदार गांव के। ठीक है जी, बात हमारी तो यही अपील है जी, यही हाथ जोड़ के विनती है गांव वाले का भी पत्रकारों का भी, गलत खबर ना छापो, माना न्याय दो, माना न्याय चाहिए बस, निर्दोष फंसना चाहिए, दोषी छूटना चाहिए। अच्छा पूरा गांव साथी है, पूरा गांव न्यू का है, गांव आ गए हम पत्थरों। मेन विटनेस को मेन कौन है आरोपी इसमें जो आप मान जो भाई इसकी सारी साजिश है, ये इसकी वजह से सारा? ये अरमान मानी है, एक वो क्या नाम है, अनुरुद्ध कालू, एक पिता का नाम क्या है, क्रिश है जी। बाकी और ये सारे बड़े हैं, ये इन्हीं सी उम्र के हैं? इनसे हमारे लड़के से बड़े हैं ये। जो अनिरुद्ध कालू है वो 17 साल का है, जो क्रिस है वो भी 17 साल का है, अरमान मानी है वो 14-15 नाबालिग कहाँ से जब नाबालिग फोटो दिखा देंगे सारे मारे हैं नहीं, नाबालिग करता। अच्छा एक बात बताओ, हाँ जी, जो ये छोटे छोटे बच्चे वो भी, तो आपको लगता है इस जो हथियार बरामद हुए वो छोटे बच्चे को कहाँ से मिले हैं, कहाँ से उनके पास आए? मानना नहीं पता जी, वो तो वही जाना है। मम तो गांव वाले भी कराए, गुआंढी भी कराए, कौन कोई किसी का हाथ भी हो सकता है, बड़ा का भी हो सकता है, कोई पार्टी का भी हो सकता है, इस बात का मानना कोई मेरा नहीं। ये आपने ये लगा भी इन बच्चों के साथ कोई बड़ा भी इसके साथ? देखो जी दुनिया कह रही है, माना इस बात का नहीं मेरा, मम तो पल्ले बैठे हैं, मम तो दुख मां मारा तो कलजा पैट का हुआ है, मम तो किसी के पूरे बैठे हैं, तेरा वर्ग भी आ रहे हैं और भाईचारा भी आ रहा है, गांव गुआंढ के भी आ रहे हैं, रिश्तेदार भी आ रहे हैं। जो हथियार के साथ वार किया गया वो हथियार किसने देखे? वो उन्होंने आके बताया, ये आप में से किसी ने देखे हथियार? वो एक जो मैंने नहीं देखा, वो जिसमें आपसे अलग बात, वो जो चैन थी जो मोटरसाइकिल की गिरारी होती है वो तो दूर पड़ी थी, उसका तो खून नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अगला दिन पुलिस प्रशासन लेकर आया, पुलिस का ही ध्येय उन्होंने ठहक है भाई माना इतनी वार करेंगे, गंडासी बल्ले जो भी थे वह प्रशासन ने उठाया। अगले दिन वैसे ही पड़े रहे वो उन्होंने मेरा कहाँ छुपा रखे थे, उन्होंने कहाँ छुपा रखे थे, उन्होंने निकाल के दिए। तो कितने आरोपी थे जिसमें शामिल? देखो जी बताओ, मैं जिस तरह प्रशासन था मैं हमारे तक 11 बताए थे, 9 अरेस्ट कर रखे हैं, इस बात का हमारा कोई पता नहीं, इस बात का हमारा कोई पता नहीं है। मानना तो प्रशासन को पता है, पूरी सरकार का पूरा प्रशासन का है, मानना तो न्याय चाहिए, पूरा गांव में न्याय चाहिए हमारा, तो पूरा एक तरफा गांव है हमारा भट्टा गांव भाई, माना तो पूरा गांव में न्याय चाहिए, जिस तरह हमारे बच्चे मारे हैं नहीं। अभी तक पुलिस की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हो? संतुष्ट है, अभी तक तो पूरी कार्रवाई चल रही है पुलिस की। कल बेदी साहब भी आए थे, उसका बहुत धन्यवाद, उसने भी यही कही है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का भी ऐलान यही है, बस सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मामून तबियत जोड़ के यही कहा हमारी इज्जत रखो, हमारा आगे इस बेल ने कटन ना दो, बदन दो, अपनी जड़ ना बटन दो, इन गदारा ने जड़ता खाड़ दो, मम तो उजड़ गए, मारे तो मार दिए, फिर और बच्चा ने न मरण दो, इन गुंडा ने जड़ता खाड़ दो। तो जैसे बेदी साहब आए, गुड़गांव में आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके तो इसमें कुछ उपयोग मिला? हाँ पूरा मिलेगा जी, हमारी मदद करेंगे जी पूरी। ये सबसे छोटा था, ये छोटा था, ये छोटा है। तो कौन सी क्लास में क्या पढ़ता था? वो 10वीं में गया। अच्छा, जो घटना हुई है उसके बारे में कुछ आपको पता चला भाई ऐसे ऐसे? नहीं, घटना थोड़ी बड़ा नहीं, अगर जो घटना हमें पता लगता तो हम ये घटना होने को
रंजित हो पहले कोई मतलब हमें कोई भी मालूम नहीं जी किसी भी प्रकार का। हमारे बच्चे तो इंटेलिजेंट रखे थे। अच्छा सुबह किस टाइम पता चला आपने? सुबह तो 6:35 6:30 के करीब पता चल गया। जैसे मेरा सारा परिवार, तो आप वहाँ मौके पे गए? मैं मौका पर थोड़ी सी दूर रह गया था, मेरे भाई ने पकड़ लिया भाई, तो ना देखा अच्छा, भाई तक का देखे। तो प्रिंस आपका बेटा था, प्रिंस मेरा बेटा। तो कुछ सपना था जिंदगी में भाई, पढ़ लिख के भाई क्या कुछ कहता था, बताइए उसका सपना जिंदगी का। प्रिंस कोई वकील बनना चाहता था, कोई पुलिस कुछ नौकरी। देखो भाई भावुक हो चुके हैं। देखो मैडम और मास्टर आए थे। मैडम मीना मैडम है, सरकारी स्कूल में पढ़ता था मेरा बेटा। वो कहता था मैडम को, मैडम जी पहले तो मेरा बेटा पहली से लेके आज 10वीं तक हो गया जी, फर्स्ट आया। अच्छा, फर्स्ट आया, फर्स्ट आया। मतलब इंटेलिजेंट में था आपका बेटा। मैं बोले मैडम जी मेरा बेटा, मैं कोई फाल्ट तो नहीं। इन्हें बोले एक तो एक रही कणी है, बिल्कुल हीरा है जी। हीरा तो ऊपर कणी बोल लिया। फिर मैं ये काम बोले भाई दरिंदों को कर दिया। स्कूल की मैडम मैंने कौन सी मेरी घर वाली मिल रही, जिस तरह हुआ मैडम और मास्टर होनार बच्चे का दुख होता ही है। भाई पापा इतिहास का पेपर है, पहला जब ठम पैर दिया। बाकी मैं तो नहीं एक रहा मास्टर लग जाएगा, तसल्ली कर लियो आप भी, आपके फर्ज बना भाई। वहाँ किसे बच्चे थे बनता नहीं आपका। जब आपने एक ही बात कह दी भाई आज लग फर्स्ट आया है, तो इससे ऊपर कहने का कोई बाकी उसके और नंबर कागज पड़े थे आप देखेंगे। नहीं पता किया जब मैं इंटेलिजेंट बच्चा था। ठीक है, और ना तो मैंने गड़बड़ेशन का तो जब मेरा लगा ना तो कोई मैडम मास्टर गड़बड़ेशन बता दे ना, मेरी निगाह में गड़बड़ेशन ना, कोई गांव की निगाह में गड़बड़ेशन का तो पता लग गया, तो फॉल्ट का तो कोई पता लग गया। दुख तो यूँ जब ज्यादा है भाई, किस प्रकार तक गुमराह करके हमारे गए, किस प्रकार तक बकाया क्या कर ले गए, के लालच दे गया, पार्टी का बहाना दिया गया। पार्टी का कोई मिठा सिट्टा कुछ भी दिया, वो किस तरह ले गए और कड़ा ले गए 4-5-6 किलोमीटर दूर जंगल बियाबान में। दोनों को गंडासी और ये मोटरसाइकिल की तो ये गरारी के साथ मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और प्रशासन को भी प्रार्थना करते हैं भाई हमारा न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ठीक है, और नहीं हम और हमारा गांव और सारे गुआंढ बटड़े होकर जो हमें संघर्ष भी करना पड़ेगा। नहीं संघर्ष भी इंटेलिजेंट लड़का था जी, सरकारी स्कूल में कल को आओ तसल्ली कर लो जी। कभी आपका बेटा उसी जगह पर कहीं गया क्लासी के पास कभी देखा हो आपने, या फिर कह के गया हो कभी पहले कभी? मेरा लड़का तो जी मेरे तो इतना प्रेशर था जी मेरा, जे मैं गांव का नहीं, ये मेरा सब बरली बस्ती आती है, मैं जो गांव का नहीं बग्या नहीं। हमारे जो पुराने बगड़ हमारा पुराने घर है, हमारा परिवार भी रहा भीतर जी बगड़ में जेकड़ी रामा खड़ियार से मैं देख गया नहीं, मेरा बच्चा नहीं बात अपन देख लिया घर पाना चाहिए मैंने आगे मैंने घर पाया करता, शाम को बाहर नहीं जाते थे। मेरा बच्चा इतना डरा था जी मेरे तो शाम होने से पहले पहुंच जाता था। हाँ मेरे तब तरबा पाना जे नहीं मेरा लगे थोड़ा गलत जगह खड़िया था, थोड़ा क्यों खड़े था सही भी जगह थोड़ा बेटा तरह के मतलब था। मेरी याद लागे करती थी, मेरी बहुत निगाह थी जी, जिस तरह इन कैमरे की है। ये तो मेरे तक धोखा हो गया, तो मैं नहीं कहूँ इतनी निगाह में बिगड़ी है मेरा। उस दिन मतलब जैसे आपको पता नहीं चला भाई कहाँ गया है? देखो जी ये उसकी मेरे से बोले उसकी मम्मी थे, बोले मम्मी बोले मैं थोड़ा 10वीं में पास होया और थोड़ा सा मिठा मुँह करावा है और मेरा मित्र है और मेरा दोस्त है। उसकी मम्मी बोली वो हम यहाँ क्लास में मित्र दोस्त है और कि मैंने करे वाला मिठा मुँह। मैं बोले तो 100 रुपये दे दे उरे तो मंगा ले, वाई कहता कड़ा क्यों। बोले बाप वो लड़का एकदम बढ़िया आ रहा माँ चल जाया बस थोड़ा है जी। 1 मिनट एक बच्चा पड़ गया जी सूर्य के पकड़ में, वो पिप्पी भी
ले गया, बोले पापा मैं दौड़ का ले आऊंगा, मैं उड़ा जाऊंगा। माँ भाई थोड़ा है जी बेटा, मैं कोई नहीं। अच्छा जी माना तो जी 5:30 बजे उठता बिस्तर पकड़ में गया जी। अच्छा जी मेरा 7:30 बजे तो फिर मैंने टेलीफोन करने शुरू कर दिया जी। जो वो बेटा भाई धरमान चाचा का लड़का, वो एक टेलीफोन ले जाता जी छोटा सा, उस पर टेलीफोन करने शुरू कर दिया। मेरा बेटा टेलीफोन नहीं रखता। मेरा बेटा जब मेरा फोन तो थोड़ी शान दे दिया तो देख कर उनके मेरी गोदी में बेटा फोन नहीं रखता। वह भाई ले गया, मैं चाचा का लड़का, उस पर टेलीफोन करेंगे वो अपना मेरे चाचा ने सारी बात बताया। बाकी मेरा लड़का का बारे में 2 लड़कियों का बारे में पहले तसल्ली कर लेंगे बस। अच्छा, ये जो लेके गया था लड़का, जो बुलाया था भाई पार्टी मीठा सीटा करना है, तो वो भी आरोपी है? मेरा लड़का एक सूजल नाम का लड़का, उस सूजल नाम का लड़का तो मेरा घर भर की बात है। अच्छा भाई तुम तो उस गला तो गया को नहीं तो, और ये लोग से और भी आए करते मित्र और थे कहीं इसके। हाँ, मिठे बन रहे थे जी, मिठे बनकर मारे बकाया कर ले गए। पार्टी सार्टी और न्यू प्यार खड़ा तेरा न्यू कराएंगे बच्चा जी 14 साल का 14.5 साल का ना, इतना भी को बहुत लायकमंद बच्चा था जी। बाकी एक का मास्टर स्कूल में जाए पहली से लेके और 10वीं हो गया जी फर्स्ट आना, तो ना तो डिफॉल्टर फर्स्ट हो सकता। सही बात। ठीक। हमारी बात जोड़ कर प्रार्थना, दूध का दूध, पानी का पानी, दोषी कोई बख्शे जाए और निर्दोषी को मार दीजिए। हमारी तैयारी ठीक।